हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाही स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमें पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। है ना कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है जो सी प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग सही नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ गया, इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। है ना, हाई लेवल बोल सकते हैं या फिर इसके अल्टरनेटिव होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, तो ये क्या ट्रू है। नेक्स्ट आ गया, इट वाज इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची। है ना, तो इसको इन्वेंट भी किसने किया, डेनिस रिची ने किया, ये बात भी सही है। थर्ड आ गया हमारे पास, इट इज अ केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। है ना, तो केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि हम जैसे मान लो कि हम उसमें डाटा टाइप यूज करते हैं, है ना, इंट करके, तो इंट को हम हमेशा स्मॉल में यूज करते हैं ना कि कैपिटल में। है ना, तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जो हमारे सी है वो किस तरह की लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ना कि इनसेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉट ट्रू है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, इट इज अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। है तो ये क्या हमारी कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो ये बात भी ठीक है। तो नोट के रिगार्डिंग जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आ गया, हाउ इज अ मैक्रो डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम मैक्रो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग स्ट्रक्ट। है ना, स्ट्रक्ट से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, यूनियन से हम क्या बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, मैक्रो हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइन डायरेक्टिव। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, हैश डिफाइन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने डिफाइन किया पाई की वैल्यू, हैश डिफाइन करके मैंने पाई की वैल्यू सेट करनी है कि मुझे पाई की वैल्यू प्रोग्राम में कुछ यूज़ करनी है, तो पाई की वैल्यू मैंने सेट कर दी 3.14। अब मैं प्रोग्राम में जहां भी पाई लिखूंगा तो वो उसको कंसीडर करेगा 3.14। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन सी टू रीड एन इंटीजर वैल्यू। है ना, अगर अब मुझे क्या करना है, इंटीजर वैल्यू अगर रीड करनी है किसी वेरिएबल में। है ना, वेरिएबल जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास रैम। है ना, ये आ गया हमारे पास रैम। रैम के अंदर एक लोकेशन आ गई। ठीक है, मान लो ये लोकेशन आ गई 1000। ठीक है, अब 1000 हमें इसको रिमेंबर करने की जितनी हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं, तो यहाँ पे नाम क्या दे रखा है, इसको एक्स। ठीक है, तो जो ये लोकेशन है, ये वाली लोकेशन है, इसका नाम क्या आ गया हमारे पास, एक्स। अब इसने बोला है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से एक्स के अंदर क्या जाएगा, कोई इंटीजर डाटा जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर डाटा के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो सबसे पहले क्या होगा, हमें मेंशन करना पड़ेगा उसका स्पेसिफायर। है ना, तो क्या होगा वहां पे, हम परसेंटेज डी या फिर इसका अल्टरनेटिव हम परसेंटेज क्या यूज करते हैं, आई। है ना, या फिर परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई फॉर इंटीजर। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम कौन सा, अब यहाँ पे बोला है इनपुट करने के लिए। है ना, तो इनपुट करने का फंक्शन कौन सा होता है, हमारा स्कैन एफ फंक्शन। ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन होता है। और पूछ लें कौन सी हेडर फाइल के अंदर होता है, ये होता है हमारा एस टी डी आई ओ डॉट एच के अंदर। है ना, इसके अंदर इसको डिफाइन किया गया होता है। फिर नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ गया ऑप्शन है गेट्स एक्स। है ना, तो गेट्स और पुट्स हमारे किस तरह स्ट्रिंग के रिगार्डिंग फंक्शन है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट आ गया स्कैन एफ परसेंटेज डी बैक स्लैश एन। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसने एड्रेस ऑपरेटर का यूज नहीं किया है। है ना, अब मुझे मान लो किसी कीबोर्ड, मतलब जैसे मान लो कि हमारा एक कीवर्ड है, सॉरी कीबोर्ड है, यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हैं 1 2 3 4। ठीक है, मतलब काउंटिंग लिखी है, मुझे क्या करना है, वन इंसर्ट करना है। तो जैसे मैंने कीबोर्ड से वन प्रेस किया तो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू फर्दर उसको सेव करेगा। अब सीपीयू को उसको कहाँ पे सेव करना है ना, तो उसको मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेस ऑपरेटर एंड का। है ना, अगर जैसे मैं एंड एक्स लिखूंगा तो सीपीयू समझ जाएगा कि जो ये एक्स नाम का लोकेशन है उसको मैंने रैम के अंदर डिफाइन किया है, उसके अंदर जाके इसको स्टोर करवाना है ना। तो हमें क्या यूज करना पड़ता है इसको बताने के लिए सीपीयू को कि ये एड्रेस है, तो हमें उसको एड्रेस ऑपरेटर के साथ उसको एड्रेस मेंशन करना पड़ता है, वेरिएबल को मेंशन करना पड़ता है कि तुझे उस जगह पे जाके उसको स्टोर करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं किया, तो एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, हमारा एंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो वैसी स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट आ गया जो फाइनल ऑप्शन है, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्कैन एफ परसेंटेज डी और एम्परसेंट एक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हम करेक्टर मतलब जो भी हम अल्फाबेट कीबोर्ड से प्रेस करेंगे जो न्यूमेरिकल, ठीक है, वो किस तरह का होना चाहिए, ओनली इंटीजर तरह का। जैसे हम उसको एंटर करेंगे, जैसे मान लो मैंने वन एंटर किया तो वन कहाँ जाएगा, सीपीयू। सीपीयू के मतलब वन प्रोसेसिंग होने के लिए सीपीयू के बाद जाएगा, सीपीयू फर्दर उसको कहाँ स्टोर करेगा, जो मैंने एड्रेस मेंशन करके रखा होगा वहाँ पे।
है ना। तो जो ये कहाँ पे जाएगा, जो मेरा वेरिएबल एक्स है उसके अंदर यहाँ पे 1 जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट विल द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम में मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेशन दे रखा है 5 प्लस प्लस और सेमीकोलन और 4। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एक तरह का इनवैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये वैलिड नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनवैलिड एक्सप्रेशन। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा, इट इज एन इनवैलिड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट सेगमेंटेड शोन बिलो। है ना, फ्लो चार्ट मतलब कि अब क्या होगा, फ्लो चार्ट मतलब एक तरह का स्टेप बताएगा, ग्राफिकली हमें क्या दिखाएगा, स्टेप बताएगी कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ठीक है, तो बोला ये बताओ, ये जो नीचे हमारे पास डायग्राम दे रखी है, अब ये बताओ ये किसकी डायग्राम है। ठीक है, तो ऐसे कौन काम करता है, वाइल काम करता है। ठीक है, वाइल एक लूप है, ये ऐसे काम नहीं करता है। नेक्स्ट आ गया डू वाइल भी ऐसे काम नहीं करता है। सिंपल इफ और इफ एल्स, है ना। इफ में क्या होता है, डायरेक्टली अगर मान लो ये हमारा ऐसे होता, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रही होती, ठीक है, मान लो ऊपर से कोई प्रोग्राम चल रहा होता है ना, यहाँ से मान लो एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे सिंपल एक मैंने कंडीशन चेक करवाई, अगर वो कंडीशन है तब तो इस चीज़ को इवेल्युएट कर। ठीक है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो इसके बाहर जो इसकी नेक्स्ट है उस पर तू जंप कर जा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रू केस ही चेक करवाता हूँ, है ना, ट्रू और फॉल्स। पर इसमें होता क्या है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तब जो इसके नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन है, जो मतलब इफ के अंदर लिखी है, उसको इवेल्युएट कर और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाओ। नहीं तो डायरेक्टली क्या करो, अगर वो कंडीशन गलत है तो इस ब्लॉक को स्किप कर दो, पूरे के पूरे ब्लॉक को, है ना। तो फिर जो इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे उस पर जंप कर जाओ। तो सिंपल इफ तो है नहीं है, तो फाइनली बचा हमारा इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स में क्या होता है, हम एक कंडीशन चेक करवाते हैं, उस कंडीशन में उस कंडीशन के बिहाफ से दो चीज़ें आती हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एज, ठीक है, एज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम वोटिंग का एग्जांपल लेते हैं कि हमें पता है कि जो हमारी एज है वो 18 के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए ना, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18। तो कंडीशन क्या आएगी, मान लो किसी पर्सन ने अपनी एज डाली, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, है ना। तो एज के अंदर, एज के हमारा एक वेरिएबल, तो फर्स्ट मान लो कोई एक पर्सन आया, उसने एज में डाल दिया उसकी उम्र है 9। ठीक है, अब ये बताओ 9 क्या होता है हमारा, ऑब्वियसली ना तो 18 के बराबर है ना तो 18 से बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, है ना। तो जैसे ये फॉल्स के अंदर जंप करेगा तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, उस टाइम पे इस ब्लॉक को चलाएगा, फॉल्स वाले को, ट्रू वाले को नहीं चलाएगा। अब मान लो एक दूसरा पर्सन आ गया, उसकी एज आएगी 21। ठीक है, तो जैसे 21 आएगी तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 21 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब इक्वल टू नहीं है पर 21 बड़ा तो है 18 से, तो ये बात ट्रू है। तो जैसे वो ट्रू ब्लॉक पे जाएगा तो ट्रू वाली स्टेटमेंट एलिजिबल की मतलब यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ मैं कि आप क्या हो, एलिजिबल हो वोट करवाने के लिए, है ना। क्योंकि दो ही कंडीशन होती है, या तो बंदा सही होगा या तो बंदा गलत होगा। तो जैसे बंदा सही होगा तो वो क्या होगा, अपनी उस ट्रू वाले ब्लॉक को चलाएगा और उससे वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आइदर ट्रू चलेगा या फिर फॉल्स चलेगा। तो ये किसका फ्लो चार्ट है, हमारा इफ एल्स का। नेक्स्ट आ गया, व्हाट विल द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। कि तुम्हारा सी प्रोग्राम है वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा जब हम 5 का बिट वाइज क्या करवाएंगे, एंड करवाएंगे 4 के साथ, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला है 5 और दूसरा बोला है 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें क्या करवाना है, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब भी हम बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमारे हमारे पास डेसिमल नंबर होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में, है ना। तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट पढ़ते हैं डिजिटल में वही यूज़ करते हैं, है ना, 8421 करके। अब मुझे 5 को सेट करना है, तो जहाँ जहाँ पे मतलब प्लस करना है तो 4 + 1 5 होता है, तो उनके नीचे मैंने 1 1 लिख दिया। तो ये किसकी आ गई, 5 की बाइनरी आ गई। अब 4 की बाइनरी क्या आ गई कि 4 के नीचे 1 सेट कर दूंगा, बाकी को मैं 0 कर दूंगा। तो ये मेरी 4 की बाइनरी आ गई। अब इन दोनों के बीच में मुझे करना है ऑपरेशन एंड परफॉर्म, है ना। तो एंड क्या बोलता है, जब दो कंडीशंस ट्रू होंगी या फिर दो वैल्यूज 1 होंगी, है ना। तो एंड का सिंपल फंडा है, एंड का सिंपल फंडा है मल्टीप्लिकेशन की तरह, कि मान लो कि दो कंडीशन अगर ट्रू है तब ही वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज सभी के लिए वो फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे देख लो 1 और 0। ठीक है, जब ये दोनों आपस में क्या है, डिसिमिलर है एक तरह के, तो जब 1 को मल्टीप्लाई भी करूंगा 0 से तब भी क्या आएगा 0, है ना। तो 0 और 0, 0 का जब मैं ऐड करता हूँ 0 के साथ तब भी क्या आता है 0। ठीक है, 1 और 1 का ऐड करता हूँ तब आता है 1। ठीक है, कि हमने क्या बोला कि जब भी हम 1 का ऐड करते हैं बेसिकली 1 के साथ, ठीक है, ये क्या हमारी लॉजिक गेट है एक तरह की, कैसे लॉजिक काम करता है ना। 1 का जब मैं ऐड करूंगा 1 के साथ तब ही वो रिटर्न करेगा, बाकियों के लिए सिंपली वो देगा 0। तो 0 और 0 का भी ऐड क्या आएगा 0।
ठीक है। तो ये अभी एक्चुअल में क्या निकला हमारे पास, ये निकला हमारे पास बाइनरी नंबर, है ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने आंसर किस में दे रखा है, डेसिमल में। तो हमें इस नंबर को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेसिमल में। ठीक है, तो वही सिंपल ट्रिक 8421 करके, और इसके नीचे वही लिखते हैं जो हमारे पास आंसर आया 0 1 0 और 0। ठीक है, अब ये देखो 1 किसके नीचे है, 1 इसके नीचे है, 4 के नीचे, तो डायरेक्टली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो क्या आंसर निकलेगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड 4। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन सी टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है किसी फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की विद द प्रिसीजन ऑफ 2 पोजीशंस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा आ गया रैम, है ना। रैम के अंदर एक लोकेशन है जिसका जिसको मैंने नाम रखा है x करके, है ना, जिसको मैंने नाम दिया x करके। अब इस x के अंदर मान लो कुछ नंबर पड़ा है 22.101 ऐसे करके, 109 या 101 करके ऐसे ना करके नंबर पड़ा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मुझे इसको प्रिंट करवाना है, पर प्रिंट कहाँ, तो प्रिंट कैसे करवाना है कि जो उसका आंसर आए वो ऐसे आए 2 डेसिमल पॉइंट तक, मतलब 22.10 उसको आंसर वो प्रिंट करे मुझे स्क्रीन के ऊपर। तो इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि हम कौन सा यूज करते हैं, स्पेसिफायर परसेंटेज एफ का, है ना, क्योंकि हमें फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज एफ। ठीक है, तब मेन फंडा आता है कि हम उसको सेट कैसे करते हैं कि वो 2 पॉइंट्स तक ही उसको प्रिंट करे। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी पॉइंट तक प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो हम पहले यूज करते हैं डॉट का, ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट का। उसके बाद उसके देते हैं हमें कितने पॉइंट तक, अगर यहाँ पे बोले 2 पॉइंट तक तो मुझे लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, और एफ तो वैसे ही यूज करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें प्रिंट करवाने किस तरह की वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल या करेक्टर, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 0.2f कि हमें 2 पॉइंट्स के बाद क्या करना, मतलब 2 पॉइंट तक ही प्रिंट करवाना है, तब हमने लिखा 0.2f। अगर मुझे तीनों के मतलब 3 प्रिंट करवाने थे तब मैं लिखता 0.3f। अगर मुझे 1 प्रिंट करना होता तो सिंपल मैं लिखता 1f। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करके हम क्या करते हैं, उसकी रेंज को सेट कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज 0.2f और x। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर के लिए हम कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं \n का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल द साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, अब एरे का साइज बोला है, पूछा है कि क्या साइज होगा उसका, आफ्टर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ सी प्रोग्राम। अब उन्होंने क्या किया है, सी प्रोग्राम में एरे को डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पूछा कि एरे के अंदर मतलब इसके अंदर क्या साइज आएगा इसका, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, इन कैरेक्टर्स को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हेलो आ गया 1, ई आ गया 2, ठीक है, एल एल आ गया 4 5, ओ पे आ गया ठीक है, ओ पे आ गया हमारा 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये ब्लैंक स्पेस आ गया 6, ये फिर आ गया 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो नॉर्मल जो पर्सन होगा वो इसको बोलेगा कि ये लेगा 12 साइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या जो करेक्टर की लेंथ है टोटल कितनी है 12। पर एक फंडा हम भूल जाते हैं, हमें यूज करना पड़ता है किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट में नल करेक्टर। ठीक है, \0। तब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल जो इसका साइज बनेगा एरे का वो कितना बनेगा 13। ठीक है, तो इसमें जो एग्जैक्ट राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 13, ना कि 12, क्योंकि जो हमारे जब भी हम स्ट्रिंग को टर्मिनेट करते हैं तो हम यूज करते हैं \0 का, जिसको हम बोलते हैं नल करेक्टर एक तरह का। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 13। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, अब किसी एड्रेस को हम जब स्टोर करते हैं तो कहाँ पे स्टोर करते हैं, किसी पॉइंटर के अंदर। तो बोले कि पॉइंटर वेरिएबल को हम कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज नहीं कर सकते, है ना। तो जब हम पॉइंटर का सिंटेक्स पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, जब भी हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो हम स्टार मतलब स्टार या एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब स्टार का एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी है ना। तो इसका मतलब है कि हम स्टार को यूज नहीं कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टार को यूज नहीं कर सकते हैं पॉइंटर के साथ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, which of the following is the right C expression for mathematical expressions given below। अब यहाँ पे मुझे मैथ्स का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर मुझे इसको लिखना होगा सी लैंग्वेज में, है ना, तो कैसे लिखेंगे हम,
सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एस इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते सी में, तो ये गलत है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एस इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई टी प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसने क्या किया है 1/2 ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिखा है ना, तो ये ऐसे हमें लिखना नहीं, तो ये भी गलत आ गया। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा ऑप्शन में डी देख लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/, अभी इस सिंबल का हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत आ गया। फिर जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, हम इसको लिख सकते हैं u मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 पॉइंट, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए मल्टीप्लाई टी, तो इसका मतलब क्या था ए का टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी रिक्वायर्स अ वैलिड वैल्यू एज इट ऑपरेंड, है ना, इनमें से कौन सा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसको हमेशा एक वैलिड वैल्यू चाहिए एज इट्स ऑपरेंड, ठीक है। तो जो हमारे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के होते हैं उनको हमेशा एक वैलिड वैल्यू चाहिए होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच इज द करेक्ट सिंबल फॉर एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि एड्रेस ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम सीपीयू को मेंशन कर सके कि हमें इस लोकेशन पे जाके वो डाटा स्टोर करना है, ठीक है। तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एंड सिंबल का। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और, ठीक है, लॉजिकल और के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम सिंबल को यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। अगर लॉजिकल एंड पूछा था तो ये आता है लॉजिकल एंड का, ठीक है, ये आता है हमारा इंक्रीमेंट का। फिर नेक्स्ट ये आता है हमारा राइट शिफ्ट का, ठीक है, ये शिफ्ट ऑपरेटर आते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंबल फॉर बिट वाइज एक्सोर, ठीक है। यहाँ बोले कि बिट वाइज एक्सोर के लिए कौन सा सिंबल आता है, तो आता है हमारा क्या मतलब कार्टेज का सिंबल, या फिर इसको, ठीक है, जो इस तरह का सिंबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोर का सिंबल, ठीक है, बिट वाइज एक्सोर का सिंबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, ठीक है। अब फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन सा है हमारा, स्कैन एफ फंक्शन, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी स्कैन एफ फंक्शन। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हेडर फाइल इन सी डिफाइन द फंक्शन एफ स्कैन। अब बोला कि जो हमारा एफ स्कैन फंक्शन है जो किसके अंदर डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया है हमारा stdio.h के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस इज नॉट अलाउड एज अ स्विच एक्सप्रेशन, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, स्विच के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, बेसिकली जो हमारा स्विच होता है, स्विच के अंदर हम क्या देते हैं कि वैल्यू पास करते हैं, मतलब इस जगह पे हम क्या करते हैं वैल्यू पास करते हैं, इस वैल्यू के बिहाफ पे हम क्या करते हैं केसेस को मैच करते हैं ना, केस जैसे केस 1 आ गया 2 आ गया, तो यहाँ बोला कि इस जगह पे हम मान लो जो ये लोकेशन है इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम याद रखना हम हमेशा, बाकी तो हर वैल्यू वैलिड होती है पर हम फ्लोटिंग वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते उसमें, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फंक्शंस इन सी, कि जो हमारे सी के फंक्शंस हैं उनमें उनके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी जो वैल्यू है वो सही नहीं है, ऑब्वियसली पूछा है कि गलत क्या है, मैं डायरेक्टली वो पूछा है। फर्स्ट आ गया अ फंक्शन कैन आइदर रिटर्न नथिंग और सिंगल वैल्यू ओनली, कि जो हमारा फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा या फिर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब या फिर कुछ रिटर्न नहीं करेगा या कुछ रिटर्न करेगा या फिर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया सी स्पॉट रिकर्सिव फंक्शन, तो ऑब्वियसली सी रिकर्सिव को भी स्पॉट करता है। फिर नेक्स्ट आ गया अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट 0 और मोर आर्गुमेंट, ठीक है, तो ये बात भी सही है कि फंक्शन के अंदर हम 0 वैल्यू डाल सकते हैं या फिर 0 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, हम क्या कर सकते हैं फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, पर उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, तो इसका आएगा हमारा 19 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ गया व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। अब यहाँ पूछे कि आउटपुट हमें क्या मिलेगी जब हम ये स्टेटमेंट चलाएंगे प्रिंट एफ परसेंटेज एक्स, है ना, तो यहाँ पे परसेंटेज एक्स एक्चुअल में है क्या, ये हमें प्रिंट करेगा हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल जो आउटपुट है हमें वो मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे 64 क्या हमारा एक डेसिमल नंबर है, तो 64 को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, हमें बाइनरी में, ठीक है। तो वही शॉर्टकट ट्रिक 1
2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। ठीक है, तो हम 64 पे हम सेट कर देते हैं बिट 1 को, बाकी हमारे क्या आ जाएंगी 0, है ना। अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली 4 4, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में कितने के पेयर बनते हैं, 4 4 के पेयर बनते हैं। तो सबसे पहले ये 4 का पेयर बन गया। अब जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे एक और 0 लगा देते हैं, तो एक ये 4 का पेयर बन गया, है ना। तो अब ये देखो ये किसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर नहीं पता लगे तो सिंपली इनका भी क्या करो 8 4 2 1 करके अब इसमें ये वैल्यू डालो 0 1 0 0। अब ये किसके ऊपर सेट है, 4 के ऊपर, तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4। अब यहाँ पे ये तो सारे 0 तो इसकी वैल्यू क्या डायरेक्टली निकल जाएगी 0। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट में प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा 40, है ना। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला था कि इसको हेक्साडेसिमल में इसको आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमें 64 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, बाइनरी से फर्दर हमने कन्वर्ट किया उसको हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो जो डेसिमल का 64 होगा वो किसके बराबर होगा, हेक्साडेसिमल के 40 के बराबर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है हमारी, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन में बी हमारा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ANSI स्पार्क मॉडल। ठीक है, जो हम डाटाबेस में एक्चुअली मॉडल पढ़ते हैं उसका पूछा है कि उसमें कितने मॉडल होते हैं। तो बेसिकली हम जब डाटाबेस में पढ़ते हैं वहाँ पे 3 तरह के पढ़ते हैं। ठीक है, एक आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल, या फिर इसको दूसरा नाम होता है इसका व्यू। इसके जब हम अंडर पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कंसेप्चुअल। ठीक है, जो इसके अंदर का लेवल होता है इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल, या फिर इसका दूसरा नाम है लॉजिकल। और जब हम लास्ट में पढ़ते हैं ये लास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं फिजिकल। ठीक है, तो ये हम 3 तरह के क्या पढ़ते हैं, लेवल्स पढ़ते हैं ANSI स्पार्क मॉडल के, या फिर नॉर्मल जो डाटाबेस का आर्किटेक्चर होता है उसको हम 3 मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल, या फिर इसको बोलते हैं यूजर, जहाँ पे बेसिकली यूजर यहाँ पे डील करता है ना। कंसेप्चुअल पे कौन डील करते हैं, जो हमारे प्रोग्रामर वगैरह होते हैं या फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो कहाँ होते हैं हमारे कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर, है ना। और फिजिकल लेवल क्या होता है एक्चुअल में, कैसे वो डाटा स्टोर हो रहा है उसके अंदर, वो सारा आता है हमारा फिजिकल लेवल के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप इन ER डायग्राम, है ना। अगर मुझे कोई रिलेशनशिप बताना हो तो मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा, तो हम यूज करते हैं सिंबल ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायमंड सिंबल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ फिलिंग द ब्लैंक की कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कॉलम्स ऑफ अ डाटाबेस टेबल यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, है ना। यहाँ पे मुझे यूनिकली किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है तो हम किसका यूज करते हैं, प्राइमरी की का। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी की। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 databases टेबल हैविंग 2 कॉलम्स एंड 4 रोज। अब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि उसके पास एक डाटाबेस के अंदर 2 टेबल है ना। उन 2 टेबल में एक्चुअल में है क्या, उनके पास 2 कॉलम्स है ना, तो हमने बना ली 2 कॉलम्स, और उन दोनों के पास क्या है 2 कॉलम्स एंड 4 रोज। ठीक है, हर एक के पास क्या अपनी 4 रोज है। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे बोले कि 2 कॉलम है, क्योंकि 2 टेबल यहाँ मान लो ये S1 आ गया, ये आ गया S2। ठीक है, ये दोनों 2 क्या टेबल्स आ गए, इसमें क्या है हर के पास अपने 2 कॉलम्स है और 4 रोज है। तो जो हम इसमें बोला कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बेसिकली ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं हम क्या करते हैं, कॉलम को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं 2, है ना, तो दूसरे में भी कितने हैं 2, तो 2 × 2 कॉमा, अब रोज को भी मल्टीप्लाई करते हैं रोज के साथ, तो रोज कितनी हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे 4 × 4, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 2 का 4 4 4 का 16, है ना। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच करा है, तो ऑप्शन आ गया हमारे पास फर्स्ट 4 एंड 16। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इन रिलेशनल डाटाबेस इज यूज्ड टू इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, बेसिकली बोला है कि रेफरेंस के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं, तो जब भी रेफरेंस की बात आती है तो हम यूज करते हैं फॉरेन की का। इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉरेन की करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड। ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की SQL कमांड पूछी है, इनमें से कौन सी होती है, अपडेट होती है, डिलीट होती है, इंसर्ट होती है, या फिर अल्टर होती है ना। तो जो हमारी DDL के यहाँ अंडर कमांड आती है वो कौन सी होती है, हमारी अल्टर
कमांड, ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम समथिंग ऐसे करके हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर टेबल के राइटिंग कोई हमें उसका लेआउट चेंज करना होता है ना, तो हम यूज़ करते हैं अल्टर कमांड का। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन में डी, करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।